हेलो साथियों। हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएसआई का मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थे। एक पंडित गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 2, एक पंजी एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रेट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहता है। यह किस वाद में आधारित है? 2 का है अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ में उल्लेख है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। ए, जनहित याचिका अधिष्ठित के नियम का विस्तार करती है। बी, जनहित याचिका में पत्र का पत्र का व्यगत क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। 3 का ए एवं बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सही कथन चुने। ए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही कथन चुने में ए, वेब डिफेंसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का सत्य कथन चुने। ए, वेब डिफेंसमेंट का अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट के वास्तविक होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा होम पेज डालकर किया जाता है। बी, ईमेल स्पूफिंग अपराध ईमेल के जरिए किया जाता है। सी वाला, साइबर कूट रचना में अपराधी कंप्यूटर प्रिंटर्स और स्कैनर्स के जरिए कूट रचना का अपराध करता है। 4 का डी वाला, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 4 का डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। 5 का बी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। 6, सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करता है। 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? 7 का बी, साइबर स्पेस शब्द को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया है। 8 का बी, 9 जून 2000 को। 9, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का अनुच्छेद 22(5) गिरफ्तार व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? 9 का सी, उपरोक्त दोनों, गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार। दूसरा, गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार। दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर है। क्वेश्चन, कोई न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी जांच विवरण अभ्यावेदन या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा? 11 का ए, पुनरीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है? 12 के क्रमांक 49। 13, पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। 13 का है किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन लेने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना अधिरोपित कर सकता है? 14 के ए, 250। 14 का ए, 250। क्वेश्चन नंबर 15, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। 15 का ए, धारा 8। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है। 16 का ए, संपूर्ण भारत पर।
क्वेश्चन नंबर 17, 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषित किया गया था। 17 का भी पेरिस सिद्धांत परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एवं राज्य मानव अधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की परिस्थिति क्या है? 18 के भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है? 19 का सी, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 20, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ है? 20 का है संपूर्ण भारत पर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक समन होगा। 21 का डी, उपरोक्त सभी होगा। लिखित 2 प्रतियों में न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। 22 का ए, धारा 38 का यल। क्वेश्चन नंबर 23, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 23 का बी, 1972 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है? 24 का सी, 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? 25 का डी, 26 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट होता है? 26 का ए, वाहन चालक को। 27, मोटरयान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? 27 बी, 107, धारा 107। क्वेश्चन नंबर 28, मोटरयान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित है? 28 का सी, 14। क्वेश्चन नंबर 29, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम परिवर्तित हुआ। 29 का सी, जनवरी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 30, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? 30 का सी, 112 धाराएं। 31, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई है। 31 का सी, 13 सितंबर 2005 को। 32, पीड़ित प्रतिकर स्कीम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत बनाई गई है, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए है। यह दंड के सिद्धांत का एक प्रकार है। 32 का ए, क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 33, मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांग और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे। 33 का सी, शाहबानो का मामला था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस अध्याय में संक्षिप्त विचारण का उपबंध किया गया है? 34 का ए, 22। 35, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में अपहरण को परिभाषित किया गया है? 35 का ए, धारा 137 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय दंड संहिता में प्रतीक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। 36 का सी, धारा 37 में। 37, सामान्य आशय का प्रावधान है। ए,
37 का ए, धारा 3 का 5। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में। 38 का ए। 39, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अवैध शब्द परिभाषित है। 39 का सी, धारा 2 के 15 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है? 40 का बी, 2 के 1 के बी में।